गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 29 क्लास 10th, हमारी डेट 9 सितंबर के लिए। आज की जो वर्कशीट है उसमें आज हमें दिया गया है प्रैक्टिस सेट। तो ये मानिएगा कि जो आपने अब तक किया है जितना भी, उसके रिवीजन के लिए आपको आज ये टेस्ट दिया गया है। तो ये पहले आपको खुद ट्राई करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशंस अपने आंसर्स मैच करने के लिए, या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसके बाद आंसर्स को देखिएगा। ठीक है, पहले खुद करने की कोशिश कीजिए इसे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है ए, बी और सी, ये तीन वर्टिसेस है एक पैरेललोग्राम एबीसीडी के, जिसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टिस डी। पैरेललोग्राम में तो चार साइड्स होती है ना, ये पैरेललोग्राम हो गया। इसमें तो आपकी चार साइड होती है, लेकिन आपको कौन सी साइड दी हुई है? ए, बी, सी तो दिया हुआ है, लेकिन डी के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं दे रखी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे हम? देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करोगे? पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे। ये क्या हो गया आपका? पैरेललोग्राम। उसके बाद लिखोगे ए जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपका? -1 और 0। जो ए निर्देशांक बिंदु है वो क्या है? -1 और 0। बी निर्देशांक +3 और 1, बी के कोऑर्डिनेट्स 3 और 1 हैं। सी के 2,2, सी के निर्देशांक, सी के कोऑर्डिनेट 2,t, डी के आपको निकालने हैं। ठीक है, तो उससे पहले ये हमारा ओ जो मध्य बिंदु होता है इनका बीच का, जहां पे डायगोनल जो विकर्ण है वो मिलते हैं, इसको हम क्या लगा लेते हैं? x, y मान लेते हैं इसको। और डी के जो निर्देशांक बिंदु है, कोऑर्डिनेट्स है, उनको x, y और y1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी x1, y1। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे कैसे लिखेंगे? लेट द कोऑर्डिनेट, जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट क्या होता है? निर्देशांक बिंदु। निर्देशांक किसके? निर्देशांक डी पॉइंट के, निर्देशांक बिंदु डी के निर्देशांक बिंदु x1, y1। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स किसके मानेंगे? लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी x, y। ठीक है, तो पॉइंट सी के निर्देशांक बिंदु, जो इंग्लिश वाले वो सिर्फ इंग्लिश में लिखी गई और हिंदी वाले सिर्फ हिंदी में, निर्देशांक बिंदु इनके जो पॉइंट है वो क्या होंगे? x, y हमने मान लिया। ठीक है, ओ आएगा सॉरी यहाँ पे ओरिजिन का। ठीक है, तो अब मध्य बिंदु के द्वारा बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मतलब मध्य बिंदु सूत्र के द्वारा क्या होगा आपका? x, जो हमारा सूत्र क्या होता है? x1, x2 को हम विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। ऐसे ही y के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स को भी डिवाइड करेंगे 2 से। तो x की वैल्यू रखेंगे -1 + 2 और y की 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने कैसे रखी है? देखो यहाँ दी हुई है, ये रहा -1 और ये रहा 2, तो वो मैंने यहाँ रख दिया -1 और 2, नीचे तो 2 ये। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स लिए मैंने 0 और 2। ठीक है, जो आपकी किसके लिए है? ए, सी के लिए। तो ये हमारा उत्तर आया, यहाँ पे आंसर आया 1/2, और y जो आया वो हमारा आया है ये 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 आया। ठीक है, तो x और y क्या हो गई? ये आ गई। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? डायगोनल बीडी। ठीक है, डायगोनल या मान लो विकर्ण, कौन सा? बीडी। इसमें हम क्या करेंगे? जो x है उसको फिर से उसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे y1 + y2। ठीक है, तो x क्या होगा हमारा? x क्या है हमारा? 1/2 आया है, तो वो हमने यहां रख दिया। उसके बाद x1, x2 इस बार क्या होंगे? x1 तो हमें निकालना है और x2 माना जाएगा 3, जो इधर है।
ये 3 है, इधर वाला हमें पता नहीं तो इसको s का ऐसे हम x1 का x1 ही रखेंगे यहाँ, ठीक है। इसको 2 से भाग करेंगे, ऐसे ही y की जगह मैं क्या रख दूंगी 1, और यहाँ पर आ जाएगा y 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहां से मेरा जो x1 आएगा वो क्या आएगा -2, ठीक है। और यहां से जो मेरा y1 आएगा वो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। कैसे आए ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये 3 में से 1 गए 2, और 3 उधर जाएगा तो -3 + 1 -2। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 में से 1 गए 1। तो x1 और y1 हमने निकाल दिया, यही हमें निकालना था। कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने थे d के, ठीक है। तो ये क्या हो गई निर्देशांक, आप यहां लिख सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ d, या फिर निर्देशांक d के क्या होंगे ये, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1, हमारा आंसर 1, हमारा उत्तर 1 हो गया, ठीक है। उत्तर 1 में हमसे क्या पूछा गया था कि जो ये हमारा पैरेललोग्राम है इसमें आपको बताना था कि कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक बिंदु आपके दिए हुए थे, बाकी 3 पॉइंट के 1 के आपको निकालने थे। तो इस तरीके से आप निकाल दोगे, ठीक है। उसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि आपको क्या दिया हुआ है, एक बता देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, रीड दिस आउट। आपको एक त्रिभुज दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि वो ट्रायंगल कैसा है, ठीक है। कि वो 3 तरह के ट्रायंगल आपने पढ़े हैं, है ना। एक समबाहु होता है जिसकी तीनों भुजाएं, जो तीनों साइड्स हैं वो बराबर होती हैं। एक क्या होता है जिसमें 2 हमारी भुजाएं हैं वो बराबर होती है, और एक विषमबाहु जिसमें हमारी तीनों की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो ये हमें पता करना है कि ये कैसा त्रिभुज है, कैसा ट्रायंगल है। इक्विलेटरल, आइसोसेलेस या ट्रायंगल। इक्विलेटरल जो तीनों साइड्स इक्वल हो, आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो, और स्केलन जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, ठीक है। तो ये आपकी उसने कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, निर्देशांक बिंदु दिए हुए हैं, इनसे आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, ये तीनों साइड्स निकाल लो, ठीक है। ये तीनों साइड्स निकालो, ये तीनों भुजाएं निकालोगे। अगर तीनों बराबर है तो वो समबाहु इक्विलेटरल हो जाएगा, अगर बराबर नहीं है, आइसोसेलेस है या फिर विषमबाहु है, स्केलन है, मतलब तीनों भुजाएं अलग है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ भुजा पी, ये आप लिखोगे PT। कैसे निकालोगे आप, दूरी सूत्र जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर बचा 2 का स्क्वायर, 3 + 2 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 25, ये हमारा आया √29 यूनिट। तो हमारी जो भुजा PT है, साइड PT है, वो क्या आया √29। अब ऐसे ही हम निकालेंगे TQ भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ये, x2 - x1 जो दूरी सूत्र है वही हम इसमें लगाएंगे। एज इट इज आपको ये करना है, बिल्कुल जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूं इसको, बिल्कुल। 2 + 5 हो जाएगा यहाँ, और -2 + 1 का होल स्क्वायर। कैसे, ये 2 कहां से आया, इधर ये 2 है, और 5 कहां से आया, यहाँ -5 था और एक माइनस इसके साथ है, माइनस प्लस, तो 2 + 5 यहाँ लिखा। ऐसे ही y क्या होगा, ये -2y, और इधर क्या है 1, तो मैंने लिख दिया -2 और 1, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये हमारा आया 7 का स्क्वायर इधर, और हमारा आया -1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करने के बाद आया हमारा 49 + 1 √50, √50 यूनिट हमारा क्या आया TQ। उसके बाद हम ऐसे ही निकालेंगे QP में क्या होगा हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद y2 का, जरूरी नहीं है ये आपको सूत्र जो फॉर्मूला है बार बार लिखना हो, अगर आपको एक ही बार लिखना चाहते हो आप तो एक बार लिख सकते हो, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर अब क्या होगा, x2 और x1, अब की बार क्या होगा, इधर -5 और इधर से 4, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, -5 -4 का स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और 3, तो आप क्या लिखोगे इधर 1 और 3, ठीक है। यहाँ पे ये -1 है। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे हम, -9 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये क्या आ गया, 81 प्लस 16, 99 यूनिट, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारी तीनों साइड्स निकल गई हैं, ये एक आई हमारी 29, एक हमारी √50 और एक हमारी आई है √99, ठीक है। अब इसमें देखो तीनों अलग अलग आई है, मतलब जो PT है वो किसके बराबर नहीं है, वो TQ के बराबर भी नहीं है, और वो TQ QP आपस में कोई भी बराबर नहीं है। तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया, स्केलन ट्राइंगल। हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे इसको, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, जो हमारा C पार्ट है, ठीक है। ऑप्शन C इज करेक्ट, ऑप्शन C ये आपका आंसर है, ठीक है। हो गया, ये हमारा था प्रश्न नंबर 2। उसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला बहुत ही आसान है। आपको दूरी सूत्र से सिर्फ दो आपको वो दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, दो बिंदु दे रखी हैं, निर्देशांक बिंदु दिए हैं, उनके बीच का दूरी सूत्र आपको निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे हम, चलिए देखते हैं। आंसर नंबर 3 लिखेंगे, उत्तर 3। आपको दो निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक a 2a है और दूसरा क्या है -a, a। इनके बीच का आपको क्या निकालना है, दूरी सूत्र से डिस्टेंस, दूरी निकालनी है आपको, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, दूरी सूत्र। दूसरी सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन आप अपने साथ के साथ अपनी वर्कशीट से देखते रहना कि जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ठीक है। क्वेश्चन पहले लिखोगे, उसके बाद आंसर यहाँ लिखोगे। क्वेश्चन आप अपनी साइड में नोटबुक से देखते रहना। ये मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी है x2 x1 की, ठीक है, और y2 y1 की। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा उत्तर आएगा यहाँ पर -a क्या हो जाएगा, -2a, 2a हो गए। उसके बाद a में से 2, यहाँ एक है, यहाँ 2 है, तो कितने 2 में से एक गया, एक है, और साइन लगता है हमेशा बड़े का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, जिसको हम क्या कर देंगे, लिख सकते हैं 5a स्क्वायर। तो हमारा जो उत्तर आया वो क्या है, √5, a का स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा √a। ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारा उत्तर है, ठीक है। अब हम चलते अपने अगले प्रश्न 4 पर। ये आपका प्रश्न 4 है, आपको कोलिनियर पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट कैसे, आपको क्या करना है, संरेखी कैसे होते हैं, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए संरेखी। आप अपना प्रश्न पढ़ सकते हैं। संरेखी मतलब जो एक ही लाइन पे सारे पॉइंट हो, जैसे ये 3 पॉइंट है, ये एक ही लाइन पर है, तो ये कैसे है, संरेखी पॉइंट्स है, ठीक है। तो कैसे करोगे, आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिलाकर देखना है। ये हिंदी वालों के लिए बेटा, ये वर्कशीट नीचे का क्वेश्चन देख के मत डरना, मैंने हिंदी में भी कराया आपको। क्या करना है आपको, बस इन पॉइंट्स को, सेम है ये डायग्राम सबकी, हिंदी और इंग्लिश में भी, आपको ये ड्रॉ करना है। क्या ये लाइन सीधी है, नहीं, ये और उसके बाद ये भी है, यहाँ पर ये ट्राइंगल बन जाएगा एक, और इधर ए को बी से जोड़े और इसको, क्या ये लाइन सीधी है, नहीं, अब इसको जोड़े, ये लाइन सीधी है, हाँ। तो जो सी पार्ट है वो सीधा है। तो आपका जो प्रश्न 4 है, जो उत्तर 4 है, उसमें संरेखी लाइन क्या होंगी, आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा बेटा, आंसर जो उत्तर आपका 4 है हिंदी मीडियम, उसके लिए आपका आंसर क्या होगा, सी। स्ट्रेट लाइन पे जो सारे पॉइंट, सीधी रेखा पर जो सारे पॉइंट्स हो, ठीक है। फिर आपका उत्तर नंबर 5, उत्तर 5 में आपको क्या दिया गया है,
इसमें आपको क्या है, एक सीधी रेखा दी हुई है, एक लाइन सेगमेंट आपको दी हुई है, इसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं W और Z की। जो W है वो क्या है -5,4 और Z है वो है 7,1। उसके बीच में आपका एक पॉइंट है Y, इसके आपको निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। इनका रेशियो अनुपात भी आपको दिया हुआ है 1:2, ठीक है। ये बेटा प्रश्न 4 का है, ये इस पे ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है। उसके बाद कैसे निकालेंगे इसकी कोऑर्डिनेट, मान ली हमने एक्स वाई की कोऑर्डिनेट, सॉरी वाई की कोऑर्डिनेट क्या है एक्स और वाई, जो वाई की निर्देशांक क्या है एक्स और वाई। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, विभाजन सूत्र द्वारा, और इंग्लिश में ये लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ये मैं आपको इंग्लिश में साथ के साथ और हिंदी में साथ के साथ इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपको दोनों में पता होना चाहिए। सिर्फ जिसमें समझ में आता है वो उसी में करना, लेकिन इससे क्या आपको पता होगा, थोड़ा रिलेट आप कर पाओगे, आगे भी आपको काम आएगा बहुत। इंग्लिश हिंदी में दोनों में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र द्वारा हम क्या करेंगे, एक्स है वो कैसे निकालेंगे, रेशियो निकालते हैं m1x2 m2x1, उसको विभाजित करेंगे m1 m2 से। उसके बाद है y, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। m1 क्या है 1, यहाँ पर अनुपात 1 है, और m2 क्या है 2, इसकी जगह रखेंगे आप 2। x1 क्या है आपका 7, ये वाला x कोऑर्डिनेट, प्लस में ये 2, और इधर क्या रखेंगे हम w वाला कोऑर्डिनेट, ये हो गया 1 + 2। ऐसे ही जो y है वो क्या होगा 1 × 1, 2 × 4 डिवाइडेड बाय रेशियो क्या है 1 + 2। तो x जो हमारा सोल्व करने के बाद क्या आप लिखोगे 7 - 10 डिवाइडेड बाय 3, ये -3/3 आया, मीन्स हमारा -1 आया। और y हमारा कोऑर्डिनेट क्या है 1 + 8, 1 + 8 डिवाइड बाय 3, 9/3, 3 आया। मतलब x क्या है -1, y क्या है 3, ये हमारा आया है, ठीक है। ये आपको बताना है कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में है ये, ठीक है। वो कैसे आप बताओगे, आपको ये बनाओगे डायग्राम आप, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश, ठीक है। तो इसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स प्लस होते हैं, निर्देशांक बिंदु प्लस होते हैं, ठीक है। इसमें एक माइनस फिर प्लस, इसमें दोनों माइनस होते हैं, और इसमें पहले वाला प्लस और फिर माइनस। तो ये क्या है, पहले वाला माइनस फिर प्लस, मींस सेकंड क्वाड्रेंट, मींस सेकंड चतुर्थांश, जो दूसरा चतुर्थांश है। मतलब ऑप्शन आपका बी है जो, वो क्या है आपका आंसर है, ठीक है। मतलब क्वाड्रेंट या जिसको आप बोलते हो चतुर्थांश, कौन सा, दूसरा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट वाला है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है, एक डायग्राम दिया गया हुआ है, ठीक है। आंसर 6 है, जो उत्तर 6 है आपका, उसमें क्या करना है आपको बेटा एक ग्राफ दिख रहा होगा अपनी वर्कशीट में, देखो पहले वो ग्राफ आपको नोटबुक में बनाना है, उसके बाद यहाँ आप आंसर के लिए देखना, ठीक है। उसमें आपको ये एक लाइन मिली होगी, ठीक है। इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट है वो आप लिखोगे 4,0 है, और ये है आपके 0,4, ठीक है। उसने बोला है कि इसकी जो बाकी जो क्वाड्रेंट है वो आपको निकालने, मतलब अगर हम इसको क्या बना दे, एक रेक्टेंगल इसको बना देते हैं हम, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, बी और डी पॉइंट के, डी और जो बी के निर्देशांक निकालने, ए और सी के निर्देशांक ग्राफ के द्वारा आपको पता करनी है। जो हमने पता कर लिए क्या है 0 और 4 है, और यहाँ पे 4 और 0 है, ठीक है। ये आपको देखते ही पता लग जाएगा क्योंकि वहां लिखा हुआ है ये 4 पे बना हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, डी और बी के पॉइंट आपको निकालने। डी और बी के पॉइंट कैसे निकालोगे आप, इधर भी 4, ये क्या है वाई एक्सिस 4 है, इधर से एक्स एक्सिस 4 है, तो डी किस पे हुआ 4,4 पे, और बी किस पे हुआ, इधर से ये किस पे है 0 पे एक्स एक्सिस, और इधर पे भी ये y पे भी 0 पे है, तो b क्या हो गया हमारा 0,0। तो आप लिखोगे b क्या है 0,0, फिलअप्स दिया हुआ है आपको, 2 डैश दिए होंगे, उन डैश में आपको ये 0 भरना है, और d के निर्देशांक बिंदु दिए होंगे, उसमें आपको 2 डैश दिए, फिर से उसमें 2 डैश में आपको 4,4 आपको भरना है, ठीक है।
तो ये आपका हो गया उत्तर नंबर 6। अब हम आते हैं अपने आखिरी प्रश्न 7 पर। प्रश्न 7 में क्या दिया गया है? प्रश्न 7 में आपको क्या लिखोगे आप? उत्तर 7। इसमें क्या दिया हुआ है बेटा? आपको एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, एक रेखाखंड आपको दिया हुआ है जिसके ए और बी के निर्देशांक है आपके पास -4 इधर है -2, 4। आपको क्या करना है? एक बीच में एक इक्वी डिस्टेंस मतलब एक पॉइंट है समदूरस्थ, एक पॉइंट है समदूरस्थ मतलब समान दूरी से, मतलब यहां से भी इसकी दूरी समान है और यहां से भी इसकी दूरी समान है। ये इक्वी डिस्टेंस है ए से भी और बी से भी। ये कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट है। इसके हमने कोऑर्डिनेट्स को मान लिया x, y। आपको बताना है इसका रिलेशन क्या है ए और बी से। ये जो p है ये कैसे संबंधित है ए और बी से, तो वो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है जो AP है वो किसके बराबर है? PB के। जो AP मैंने आपको बताई है क्या है? समान दूरी है इनकी, AP और PB की समान दूरी है, इक्वी डिस्टेंस है, एक दूसरे से समदूरस्थ है। तो इसका मतलब जो AP है वो PB के बराबर होगा। तो AP का डिस्टेंस AP की दूरी निकाल लो और उसको बराबर रख दो किसकी? PB की दूरी के बराबर रख दो। तो कैसे मैं रखूंगी? सूत्र मैं अपना फॉर्मूला यूज करूंगी, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। तो मैंने यहाँ क्या पाया? x + 4 का होल स्क्वायर। x क्यों? यहाँ पर x है क्योंकि x + 4 का होल स्क्वायर, y + 4 इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट किसके बराबर होगा? PB के। PB कैसे निकलेगा? x + 2 का होल स्क्वायर और y - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? x प्लस ये स्क्वायर से स्क्वायर आपका अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? x + 4 का होल स्क्वायर प्लस में y + 4 का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होगा? x + 2 के होल स्क्वायर। अब इसको हम खोलेंगे। ठीक है, इसको हम खोलेंगे। कैसे खोलेंगे? आइडेंटिटी लगाओ, a + b का होल स्क्वायर। कैसे? a का स्क्वायर x स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर 2ab 2x और मल्टीप्लाई में 4, 2 4 = 8x। फिर ऐसे ही y के साथ हम करेंगे y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 8y, जो किसके बराबर होगा? यहाँ पर भी वही सूत्र हम लगाएंगे, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4x y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमने ये क्यों नहीं लिखा 8y की तरह? क्योंकि यहाँ बेटा माइनस हो जाता है, एक प्लस है एक माइनस है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसमें क्या होगा? x से x काट दो बराबर है और y से y काट दो। और कुछ कट रहा है? नहीं, तो आप अब इसको प्लस कर दो। 16 + 8x + 8y। ठीक है, एक 4 से 4 स्क्वायर भी काट दो। इधर क्या बचा आपका? 4 + 4x और क्या बचा? माइनस में 8y। ठीक है, ये -8y हम इधर से ले गए हैं। उसके बाद 16 में से 4 गए, 4x - 8x -8y -8y। फिर 16 में से 4 गए 12, इधर क्या बचा? 4x और 16y बचा, है ना। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि 8 में से 4 गए सिर्फ 4 ही बचे ना। उसके बाद 12 = 4, मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, बाहर निकाले, क्योंकि 4 16 में भी और 4 में तो है ही, x - 16। ठीक है, उसके बाद मैं इसको यहां लिख रही हूँ बेटा। उसके बाद आप क्या करोगे? 4 को नीचे भाग में ले आओगे, डिवाइड कर दोगे, -x - 4y, ये कैंसिल हो जाएगा 3। तो क्या आया? 3 = -x - 4y। 3 = -x, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपको क्या करना है? x + 4y - 3 = 0। मतलब x + 4y किसके बराबर आया आपका? -3। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका उत्तर है प्रश्न 7 का। ये सातों क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए थे। मैंने अच्छे से आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से लिखवा दिए, अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेश्चन आपके मन में है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।